प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के समीप जाना ही हमारे लिए बेहतर है। उसके अलावा यदि सांसारिकता में घूमते हैं तो मेरा प्रभु उससे प्रसन्न नहीं है। और ये सच बात भी है। प्रभु यीशु मसीह के पास हम किस आशय से आ रहे हैं यह हमें मालूम होना चाहिए। क्या हम सिर्फ किसी प्रलोभन से आ रहे हैं तो आने की कोई आवश्यकता नहीं है, प्रभु नहीं चाहता। ये व्यक्ति ने सोचा कि प्रभु यीशु मसीह को सब मानते हैं, इतने लोग इसके पीछे हैं, हो सकता है ये प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए या मेरे भाई से जब ये बोलेगा तो बात मान जाए वो और हमारा विवाद खत्म हो जाए। पर प्रभु यीशु मसीह क्या बोलता है? बंटवारे के लिए नहीं आया हूं मैं। प्रभु यीशु मसीह सिखाया हम लोभ को त्याग दें। बहुत आसान है समझाना भी, बहुत आसान है इस चीज को सीखना भी, पर सच में इस चीज को उतारते हैं क्या दिल में, उस बात में बात। सीख लिया हमने कि हम लोभ ना करें, पर अब कौन कौन ऐसा है कि अपने घर की 2 फुट जमीन दे दे, उसको फर्क नहीं पड़े। या फिर उसका जो चबूतरा सामने आ रहा है उसको तोड़ने वाला कोई आए तो उसको मना नहीं करे। या फिर उसका भाई उसके घर में आके रहना चाहता है और उसको मना ना करे। क्या हम कर पाएंगे क्या? सवाल वहां है। सुन लेना अलग बात है, उसके अनुसार जीना अलग बात है। और मेरी निवेदन है प्रभु से कि हम वैसा ही जिएं। वो त्याग जीवन में होना चाहिए, वो प्रेम जीवन में होना चाहिए कि सब देने पर भी शिकन ना है। तब मेरा प्रभु प्रतिफल देगा, ऐसा प्रतिफल नहीं देगा। पर हम लोग क्या करते हैं? मैंने बनाया है, मेरी मेहनत है, मैंने करा था सब कुछ, अब मैं दूसरे को कैसे दूं? प्रभु ने आपको शक्ति दी, प्रभु ने आपको सामर्थ्य दी, प्रभु ने आपको पैसा दिया, तब आप कर पाए। उस प्रभु ने दिया, जब प्रभु की इच्छा है किसी और को देने की, वो दे देगा। इसके पीछे एक दृष्टांत कहा है 16वीं आयत में, यह सीखना बहुत जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह बोलता है दृष्टांत के अंदर कि एक धनी व्यक्ति जिसने सब कुछ क्या कर लिया, संचय कर लिया, और क्या बोलता है, मैं अब चैन का साथ क्या करूंगा। एक आयत पढ़ता हूं मैं 19वीं, अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण मेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर, खा पी, सुख से रहे। कौन कह रहा है? वो धन जिसने संचय करा था। अब यहां पर दृष्टांत लिखा है। दृष्टांत का मतलब मैं आपको बताऊं, आपको जो देखी गई बात है, दृश्य है ना, वो देखा है, प्रभु यीशु मसीह ने देखा है और एक उपमा के रूप में इस उदाहरण को लिया है उसने। तो इस चीज से आप कंफ्यूज ना हो, है ना, उपमा के रूप में लिया है। कई बार होता है ना, उस व्यक्ति को देख वो कैसा पतन हो गया उसका, उसने अपने माँ बाप का आदर नहीं करा था। हम भी उपमाएं देते हैं ना उसका उदाहरण देते हुए, यानी कि वो व्यक्ति है सच में ऐसे। ये व्यक्ति धनवान कहीं ना कहीं सच में था, जिसको प्रभु ने देखा उसके जीवन में, और उसके बाद ये उपमा दी सबको कि तुम एक व्यक्ति के उदाहरण से सीख जाओ तुम्हें भी कैसे जीवन को जीना है। क्यों दिया था? क्योंकि उस भीड़ के बीच में आके उस व्यक्ति ने क्या बोला, मेरा बंटवारा कर। धन का लालच था उसके जीवन में, अपना हक, अपनी प्रॉपर्टी को छोड़ना नहीं चाहता था। सैम सर बोलते हैं हमेशा कि एक मनुष्य का अगर अधिकार के बात करूं मैं तो उसका अधिकार सिर्फ नर्क है और कुछ भी अधिकार में नहीं है उसके। हमारे जीवन को यदि हम प्रभु की बिना दया से जीते हैं तो हमारा जीवन सिर्फ और सिर्फ नरक का अधिकारी है। नरक के अलावा हमें कुछ नहीं मिलेगा। पर प्रभु की दया है कि हमें उस नरक से निकाल के उसने स्वर्ग के राज्य के योग्य बनाया। वो उसकी दया है। ये उदाहरण दिया उसने और क्या बोला कि धनी व्यक्ति क्या बोलता है, मैं सब कुछ चैन से खाऊंगा पीऊंगा, सब मेरा बहुत वर्षों तक है मेरे पास, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। प्रभु क्या बोलता है, बोला हे मूर्ख, आज तेरा प्राण चला जाए, ये सब कुछ किसका है? इस भाव से यदि हम जीते हैं तो आपको लालच नहीं आएगा कि जीना ही, जीवित रहना ही सबसे महान है।
तो आपको लालच आएगा ही नहीं। पर यदि हमें जीने से बेहतर हमारे अधिकार में क्या क्या है वो चाहिए, तो फिर आपने सच में मसीहत को नहीं पहचाना। एक व्यक्ति जब मरने वाला होता है ना, आखिरी क्षण चल रहे होते हैं उसके, उस क्षण में उसको किसी प्रॉपर्टी की आवश्यकता होती है क्या? लालच करता है क्या वो? जहां साइन करा लो वहां साइन कर देगा वो, जो मांगो वो दे देगा वो। क्यों? क्योंकि उसको सबसे महत्वपूर्ण अभी जीवन लग रहा है कि मैं जी जाऊं। फिर उसके जीवन से लालच खत्म हो जाता है, क्योंकि उसको देख लिया उसने कि जीवन से बड़ा कुछ नहीं है। पर जब तक हम जीवित हैं और हमें लगता है जवान है कि हमारे तो बहुत सालों तक जिएंगे साहब, कहीं लिखा है बाइबल के अंदर कि जवान 80 साल का ही होकर मरेगा। प्रभु की दया के द्वारा आप जी सकते हो, पर श्योरिटी नहीं है कि 80 का ही होगा हर जवान। श्योरिटी नहीं है। प्रभु का जब क्रोध आता है ना, तो क्रोध में क्या बोलता है, तुम में कभी कोई बूढ़ा नहीं होगा, मीन्स सब जवानी में मर जाओगे। इतना क्रोध भी करता है प्रभु। हम उससे मांगे, हे प्रभु तेरी दया हो तो तेरी पृथ्वी पर हम जी पाए, तेरी आराधना करें, पर इस पृथ्वी का बंटवारा ना करें। क्यों होता है मालूम है? क्योंकि मेरे प्रभु ने क्या बोला, यह धरती मेरी है। हम उसकी धरती को खुद के नाम पे करना चाह रहे हैं। प्रभु तो पहले ही नहीं चाहता। अहाब ने करा था, उसको मार दिया था और उसकी दाग की वारी को अपने हाथ में ले लिया था। उसका प्रतिफल क्या मिला आपको? उसका पूरा वंश खत्म हो गया। उसके पोते और पूरे बच्चे 70 की मुंडी काट के लेके आया था, एक भी नहीं बचा था। छोटा सा लालच, वंश खत्म हो गया इस धरती पे से। अब चुनाव हमारे पास है, हमें लालच करना है, इस धरती पे बने रहना है। आइए प्रार्थना करें। हे हमारे प्रभु, हम सबको संभाल कर रखते हैं, इसलिए आपका धन्यवाद मेरे प्रभु। सारी आदर महिमा आपको देते हैं, विशेष करके प्रार्थना करते हैं आज के वचन के लिए। सच में मेरे प्रभु, हम सब कुछ त्याग कर, सारे लोभ को खत्म करके आपके पीछे चलने के लिए पूर्ण हृदय से प्रार्थना करें मेरे प्रभु, और चाहें मेरे प्रभु कि हम मेरे प्रभु पूर्ण रूप से आप ही की इच्छा के अनुसार चलें। जैसे आपने सब कुछ त्याग दिया, यहां तक कि अपने प्राणों को भी दे दिया हमारे लिए मेरे प्रभु, ऐसे हम किसी भी वस्तु का लालच ना करें मेरे प्रभु। पूर्ण रूप से त्याग कर और मेरे प्रभु अपनी अभिलाषाओं को खत्म कर आपके पीछे चलने का एक निर्णय लें मेरे प्रभु, और आपके पीछे ईमानदारी से चलें मेरे प्रभु। आदर मान आपको देते हैं मेरे प्रभु, हम घटे आप बढ़े। विशेष करके प्रार्थना करते हैं इस वचन को हृदय में उतारना मेरे प्रभु, और जितने भी लोगों ने सुना है मेरे प्रभु, हर एक को आशीषित करना मेरे प्रभु। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता है, आमीन।